सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को और राजुल जी आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार सभी सखियों को, सखाओं को, सुनने वालों को और हाँ सोनाली नमस्कार। और साथ ही आज का दिन बड़ा खास है, आज महावीर जयंती है। तो हमारे सभी साथियों ने शुभकामनाएं भेजी हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। महावीर जयंती आचार्य भगवान महावीर जी द्वारा दी गई शिक्षाएं और उनके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के जो पंचशील सिद्धांत हैं वो सदैव सबका मार्गदर्शन करते रहे। आज के युग में भी वो बहुत प्रासंगिक हैं। तो बस बहुत सारी सभी को शुभकामनाएं। साथ ही आज खास दिवस है, आज अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान सहायता दिवस है। साथ ही आज हम दादी माँ के नुस्खे में जो बताने जा रही हूँ ना उसके बारे में बहुत सारी उत्सुकता और बड़े मिले जुले उसके बारे में लोगों के विचार आए हैं। कुछ को सब्जा बीज जो है उन्होंने पहली बार नाम सुना है या बचपन में देखा है, और कुछ ने कहा है कि गर्मी में बहुत इसका शीतलदायी होता है इसका सेवन। तो मतलब काफी मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। मजा आएगा दादी माँ के नुस्खे के इस पहलू को टटोलने में जी। और गीत मंजरी में हम पानी पर बातचीत करेंगे। पानी का तो यही बात ही है ना कि जल बिन सब सून। तो पानी के बारे में बातें भी होंगी और पानी के विभिन्न प्रयोग भी होंगे। भाई पानी तो सिर्फ पीने के लिए नहीं, और भी बहुत जगह पानी चाहिए होता जी जी जी। लेकिन सबसे पहले भाई एक गाना हो जाए ना, सुनते हैं। मौसम कहीं ना बदल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। देखा तुझे हमारी भी है ये, मगर डर है मौसम कहीं ना बदल जाए। ये तो बता कहाँ रखूं ये कमल, जिंदगानी है मेरी रेत का एक महल। हो ये तो बता कहाँ रखूं ये कमल, जिंदगानी है मेरी रेत का एक महल। याद जैसे हो कोई आधी गजल, अपनी रातों का दीपक बना ले मुझे, ये सुलगती हुई शाम जल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। पास
ये दिन मर जाने का है, ओ ये दिन कुछ खोने का है, ये दिन कुछ पाने का है, हो पास तो आ, ये दिन मर जाने का है, ये दिन कुछ खोने का है, ये दिन कुछ पाने का है। मौसम ये रूठने मनाने का है, अपने दामन की खुशबू बना ले मुझे, दिल के सूने में कोई फूल खिल जाए। आरज़ू तो हमारी भी है ये, मगर डर है मौसम कहीं ना बदल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरे सांस घुल जाए। सोनाली, ये बंसी जो संगीत की होती है ना, जब धुन बजती है तो मतलब मन कहीं एकदम आध्यात्म में डूब जाता है, बिल्कुल अंदर तक आत्मा की शांति की बात होती है और सारे विकार जैसे नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अहिंसा की जिंदगी में सूक्ष्म व्याख्या की है भगवान महावीर स्वामी ने, वह दुर्लभ है। उन्होंने मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति से लेकर कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि के प्रति मित्रता और अहिंसक विचार के साथ रहने का उपदेश दिया है। इस शिक्षा में देखें तो पर्यावरण से तालमेल रखने की सीख भी मिलती है। आज इस हिंसात्मक वातावरण और आपाधापी के बीच बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसका कारण अहिंसा के बारे में जानकारी का अभाव दिखता है। ये बात हमारे साथी ने लिख कर भेजी है। बहुत सुंदर बात कही है। वास्तव में जो अहिंसा है वो तो हर युग में, हर दौर में बहुत उसका महत्व रहता है। और जो अपने जैसा ही दूसरे जीवों को भी देखना, ये हमारे अंदर हमारे मन के अंदर एक ऐसा भाव पैदा करता है जिससे कि न सिर्फ हम दया सहानुभूति से प्रेरित होते हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ जैसे जो हमारे मन के और दूसरे क्रोध है या और दूसरे तरह के विकार है वो भी शांत होने लगते हैं। जी, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की आज जयंती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रतिवर्ष हम महावीर जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार के कुंडलपुर के राजघराने में हुआ था और उनकी माता का नाम था त्रिशला और पिता थे सिद्धार्थ। आपका बचपन का नाम वर्धमान था। बहुत राजसी ठाट बाट में पले और फिर उन्होंने तमाम भौतिक सुविधाओं को त्याग कर 30 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया। और 12 वर्ष कठोर तप करके भगवान महावीर ने कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया और वे तीर्थंकर कहलाए। और उनकी जो सीख है उसे हमें अपने जीवन में जैसे अमल में लाना चाहिए, जैसे अहिंसा है, सत्य की राह पर चलना है। और उनके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 5 नियम स्थापित किए थे। हम पंच सिद्धांत के नाम से जिन्हें जानते हैं, ये पंच सिद्धांत हैं अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह। भगवान महावीर स्वामी के ये जो प्रेरणादायी विचार कहते हैं कि हर आत्मा अपने आप में आनंदमय है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानती है। आनंद हमारे अंदर ही है और इसे बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और हर एक जीवित प्राणी के ऊपर दया करो, घृणा से केवल विनाश ही होता है। खुद पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि यह एक चीज लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। और सत्य के प्रकाश से प्रभुत्व हो। बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। ईश्वर का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, बस सही दिशा में अपना पूरा प्रयास करके देवताओं को हम पा सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी की ये जो सीखे हैं ये करुणा, प्रेम, सद्भाव का संदेश देती हैं। और आज के दिन भगवान महावीर की प्रतिमा को पालकी में रखकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। सोने और चांदी के कलश से भगवान महावीर को जलाभिषेक कराया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। तो बड़ा धूमधाम का अवसर होता है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे घरों में भी जो बच्चे हैं, खास तौर से जब कोरोना काल के दौरान ये चीज़ देखने को आई कि बच्चों ने अलग अलग जगह पर शोभा यात्राएं निकाली और घरों में अपने अपने घरों में और तरह तरह से सजा के। तो ये बच्चों को भी एक सीख मिली, अपने संस्कृति के बारे में जाना उन्होंने और साथ ही साथ त्योहार के विषय में जाना। तो सभी को, सभी श्रोताओं को एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं।
मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, कि प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। कितनी अच्छी बात है। और कितना एकदम ऐसा संदेश है जो कि भगवान महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं उनसे बिल्कुल सटीक बैठता है। जी, और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है अंतराल का। सोनाली, आज अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान सहायता दिवस भी है। हर साल जो 4 अप्रैल को मनाया जाता है और ये खास दिन है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस दिन के बारे में बात भी की है, लेकिन ये वो खदानें नहीं है जहाँ से हम कोयला या दूसरी धातुएं खोदते हैं। ये खदानें वो हैं
जो बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं, जी, उनके बारे में बात और है। जिससे जो है जनमानस के जान को बहुत क्षति होती है। तो उस दिन की यानी खदान जागरूकता और खदान सहायता दिवस है ये, और प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान सहायता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों से मुक्त दुनिया बनाना है। वर्ष 1997 में स्थापित यूनाइटेड नेशंस माइन एक्शन सर्विस यानी UNMAS खदानों, युद्ध के विस्फोटक अवशेषों और तत्कालिक विस्फोटक उपकरणों से उत्पन्न खतरे को खत्म करने के लिए काम उसने शुरू किया था। 8 दिसंबर 2005 को महासभा ने घोषणा की कि प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को इस दिन को मनाया जाएगा। इसे पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। माइन एक्शन बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों को साफ करने और खतरनाक क्षेत्रों को चिन्हित करने और बाड़ लगाने के प्रयासों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। और इसके साथ ही साथ जो इस तरह के खतरे का शिकार हो जाते हैं, ऐसे पीड़ितों की सहायता करना, और जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं तो खदान से प्रभावित वातावरण में सुरक्षित रहने के तरीके सिखाना, ये भी बहुत जरूरी है। फिर बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेष और उनके पीड़ितों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों में सार्वभौमिक भागीदारी की वकालत करना और बारूदी सुरंगों को नष्ट करना, ये सभी उद्देश्य हैं। जी, और 4 अप्रैल 2023 को 18वां अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान सहायता दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र इस दिन की थीम जो है निश्चित की है संयुक्त राष्ट्र ने, वो है माइन एक्शन कैन नॉट वेट। माइन एक्शन कैन नॉट वेट यानी इस थीम पर एक शिक्षा गीत भी अभी लॉन्च किया जाने वाला है। मतलब माइन एक्शन कैन नॉट वेट मतलब ये इंतजार नहीं कर सकती। सुरंगें फटती, बारूदी सुरंगें फटती हैं तो वो कहीं किसी की प्रतीक्षा के लिए रुकती नहीं है, वो तुरंत फट पड़ती हैं। तो यही थीम है, इसलिए इसके प्रति ज्यादा जागरूकता रहे, ज्यादा सतर्क रहे हम, यही एक इसका उद्देश्य है। और विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरे विश्व में विभिन्न कार्यक्रमों का, सम्मेलनों का, विचार गोष्ठियों का इस दिन आयोजन किया जाता है। और सभी की सुरक्षित भूमि हो, सुरक्षित कदम हो, सुरक्षित घर हो, यही हम कामना करते हैं। और हम एक गीत सुनते हैं। अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर, नजर पड़े तो बहिया दूं मरोड़। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर, नजर पड़े तो बहिया दूं मरोड़। जाने दो जैसे तुम प्यारे हो, वो भी मुझे प्यारा है, जीने का सहारा है। देखो जी तुम्हारी यही बत्तियां मुझको है तड़पाती, लुटे कोई मन का नगर,
लुटे कोई मन का नजर बन के मेरा साथी। मेरे जी का मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे तारे ने, रोग मेरे जी का मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे तारे ने, ऐसे को रोके अब कौन भला, दिल से जो प्यारी है सजनी हमारी है। कहाँ करूं मैं बिन उसके रह भी नहीं पाती, लुटे कोई मन का नजर, लुटे कोई मन का नजर बन के मेरा साथी, लुटे कोई मन का नजर बन के मेरा साथी। लूटने वाले बिल्कुल तैयार रहते हैं, जरा सा भी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी तो भाई लूटना तो बिल्कुल नहीं है। और देखो ना, जब पानी की बात हो रही है तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बड़ी गर्मी हो रही है और आज पानी के बारे में बताया जा रहा है तो जरूर राहत मिलेगी। और आज जैसे महावीर जयंती के बारे में हमने जानकारी, तो हमारे बहुत सारे साथी भी महावीर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अहिंसा, दया, क्षमा, शांति, मित्रता जियो और जीने दो का संदेश देने वाले 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का आज 2622वां जन्मदिन कल्याणक महोत्सव जबलपुर सहित पूरे जिले में मनाया जा रहा है। चांदी के रथ और पालकी पर सवार होकर भगवान महावीर की जब नगर में शोभा यात्रा निकलती है तो जय महावीर का जय घोष गुंजायमान हो जाता है। और कल यानी आज सुबह मंदिर में जो है शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो प्रमुख मार्गों से होकर जाएगी। तो सारे जो है समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में महावीर के जय जयकार करते हुए जुलूस में जाते हैं। कितना सुंदर लगता है भाई। ये तो हमारे देश की खासियत है ही कि हम हर उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं और हमारे उत्सवों का रंग रूप भी ऐसा ही है जो तमाम जीवन की शिक्षाओं से जोड़ता है, ऐसी बातों से जोड़ता है जो जीवन के लिए अच्छी हैं, उपयोगी हैं और साथ ही साथ हमें आगे बढ़ने के लिए, विकास की ओर हमें प्रेरित करने के लिए वो बातें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये उत्सव जो है ये सचमुच में जीवन को आनंद से तो भरते ही भरते हैं, कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने के भी संदेश देते हैं। और उत्सव जब होता है तो खान पान भी आता है, हम अच्छी पान आता है तो फिर दादी माँ का नुस्खा भी आता है। हम समझ गए सोनाली, तुम यही कहने वाली हो। क्योंकि जैसे मिठाइयाँ खा ली, त्योहार आगे बहुत सारे मिठाइयाँ खा ली तो फिर वजन भी बढ़ जाता है। फिर ऐसा होता है कि पेट में तकलीफ हो गई, एसिडिटी बढ़ गई है, तो उसके लिए भी बहुत सारे उपाय है। उसमें से एक है दादी माँ के नुस्खे में जो हम लेकर आए हैं, सब्जा बीज। अच्छा, तुमने अभी एसिडिटी की बात कही है ना, तो भाई सिर्फ यही नहीं होता है, हमारे साथियों ने भी बताया है और ये तो हमने भी देखा है कि जो सब्जा बीज होता है ये कुल्फियों में, फालूदा में डाल के खाया जाता है और उसमें भी भाई मतलब बहुत आनंद आता है। और हमारी कुछ सखियां, कुछ श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है तो उन्हें हम बता दें कि जो फालूदा जब पीते हैं तो उसमें काले काले जो बीज होते हैं वो सब्जा बीज होते हैं। हाँ, और कुछ लोगों ने बताया भी है कि वही गोल गोल होते हैं और देखे जरूर होंगे, लेकिन बस बात ये है कि देखने के बाद हमारे एक साथी ने ये भी कहा है कि मीठी तुलसी के बीजों को सब्जा बीज कहते हैं। ये एकदम गोल काले रंग के होते हैं, पानी में डालने पर जल्दी से फूलने लग जाते हैं। और सब्जा बीज या जिसे तुकमलंगा या तुकमरिया या बेसिल सीड भी कहते हैं। और राजुल जी, सब्जा बीज जो होते हैं ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर यानी रेशे से भरपूर होते हैं और ये थोड़े सख्त होते हैं, इसलिए इन्हें पानी में भिगो कर रखा जाता है और पानी में भिगोने से ये फूल जाते हैं। इसके बाद इसका सेवन करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सब्जा बीज वजन घटाने के लिए उपयुक्त हैं,
इसमें उपस्थित अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, जिसके कारण हमारा जो है ना पेट लंबे समय तक भरा रहता है और हम अनचाहे खाने की लालसा को नियंत्रित करते हैं। यानी वजन कैसे कम होता है उसके पीछे भी कारण है कि उससे हमारा पेट जो है भरा भरा लगता है और हमें, क्योंकि वो फूल जाता है और जगह लेता है। और कहते हैं ना इसीलिए कि पानी में भिगोने की भी एक निश्चित अवधि होती है। कहते हैं सब्जा बीज को 8 घंटे से कम कभी भी नहीं भिगोना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो पूरी तरह जो अंदर उसके अंदर पानी पूरी तरह सोख ले वो उसके लिए 8 घंटे का अंतराल बहुत जरूरी है। यानी वो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। हाँ, और अगर इससे पहले वो ले लिया जाए, सेवन उसका किया जाए, तो ये होता है कि जो शरीर में पानी होता है उसे वो सोखना शुरू कर देता है। तो पानी की कमी हो सकती है शरीर में, इसलिए अगर सुबह खाना है तो रात को भिगो दे। बिल्कुल। और सब्जा बीज में फाइबर की प्रचुर मात्रा होने के कारण कब्जियत में भी फायदेमंद होता है। और इसका एक वाष्पशील तेल होता है जो गैस के समस्याएं होती हैं, गैस नली में जो समस्याएं हो जाती, पाचक नली में जो समस्याएं हो जाती हैं, उनमें गैस को दूर करना, पेट को साफ करना, ये सब काम ये करता है। साथ ही जो एसिडिटी होती है उसकी तकलीफ में भी सब्जा बीज फायदेमंद होते हैं और शरीर का जो अंदरूनी तापमान है उसे भी नियंत्रित करता है। यानी गर्मियों के मौसम में जब हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है, उस वक्त अगर हम सब्जा के बीजों को भिगोकर अच्छे से थोड़ा उसका सेवन करें तो एसिडिटी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही सब्जा बीज जो है त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। इसके नियमित सेवन से शरीर को जो कोलाजन पैदा करने में मदद मिलती है, जो नई त्वचा कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। और बहुत सारी त्वचा रोग होते हैं, उसमें अगर इन सब्जा बीजों को कुचल के नारियल के तेल के साथ मिलाकर अगर हम उस जगह पर लगाएं तो एक्जिमा है, फिर सोराइसिस जैसी बीमारियों में भी मददगार साबित हो सकते हैं। और इसका एक और इस्तेमाल हमारे श्रोता ने बताया है कि सब्जा बीज तुक मलंगा, बचपन से इस बीज को देखती आ रही हूँ, बिना मुंह वाले फोड़े पर, औंधा फोड़ा जो होता है ना, उस पर इसे लगाया जाता था। गर्मियों में इसकी शरबत पीते थे क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। कुल्फी फालूदा पर भी इसे डालकर खाया जाता है। एक बहुत खास बात, सब्जा बीज और चिया सीड ये दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों बीज हैं तो दोनों बीज ही, पर दोनों दो अलग चीजें हैं। क्योंकि दिखती समान है पर दोनों अलग हैं। और सब्जा बीज के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। फिर उच्च रक्तचाप है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन यानी अवसाद, चयापचय असंतुलन यानी मेटाबॉलिक इम्बैलेंस जैसी स्थितियों में सब्जा का सेवन फायदेमंद साबित होता है। और फायदेमंद तो होता है, लेकिन वही ना आती हर चीज की मतलब बुरी हो मानी जाती है, तो इसका सेवन भी सीमित मात्रा में ही करें। और अगर कोई दवा चल रही है तो बिना डॉक्टर के परामर्श के इसे कतई ना लें, क्योंकि इससे भी एलर्जी हो सकती है और हो सकता है कोई उसका दूसरा परिणाम साइड इफेक्ट हो जाए, तो उससे बचने के लिए डॉक्टर से एक बार परामर्श जरूर लें। और नींबू पानी के साथ इसे ले सकते हैं, नारियल पानी के साथ ले सकते हैं, शरबत है, फिर पन्ना, शिकंजी, और फालूदा में तो सभी खाते हैं ना सब्जा के बीजों को डालकर। और गर्मियों में तो ये बहुत ज्यादा राहत देते हैं, एकदम ऐसा ठंडा ठंडा लगता है। ठंडा ठंडा कूल कूल। तो तुम एक ब्रेक के लिए रुकने वाली हो क्या?
तो सोनाली, हम्म सब्जा बीज के तो तुमने बहुत सारे फायदे बता दिए, और इसको भिगोने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है पानी। तो आज तुम पानी भी लाई हो जी। मतलब आज तुम सारी चीजें एक साथ इकट्ठी करके लाई हूँ, जिसका एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारा सा संबंध है ना। बिल्कुल। वैसे पानी जो है ना राजुल जी, प्रकृति की एक अनुपम सौगात है, जिसकी विशालता आकाश से लेकर पाताल तक फैली है। पानी ही जीवन है और जीवन से जुड़ा एक नितांत सत्य है। अगर पृथ्वी पर पानी ना हो तो जीव जंतुओं का नामो निशान तक नहीं रहेगा। अरे भाई, जो हमारा शरीर और हमारा ये संसार पंच तत्व से बना है, और पंच तत्वों में से एक तत्व है पानी, तो इसी से पता लग जाता है कि भाई पानी कितना महत्वपूर्ण है। ये जीवन धारण करना है और स्वयं भी जीवित है, मतलब पानी के अंदर भी जीवन है। देखो उसकी जो वो है ना H2O हम कहते हैं, ऑक्सीजन की वजह से इसके अंदर जीवन है और तभी जीव जंतु इसके अंदर रहते हैं। और एक वयस्क व्यक्ति के शरीर की अगर हम बात करें तो 70% पानी, यानी कि 80 से 40 लीटर तक पानी होता है, जो कि मांसपेशियों और रक्त में रहता है। और अगर हमारे शरीर में पानी की 2% भी कमी हो जाए ना, तो हमारी ऊर्जा जो है वो 20% कम हो जाती है। और गर्मियों के दिन में मतलब सोचो 10 गुनी ऐसी अनुभूति सभी को आती होगी कि बहुत देर से काम में लगे हुए हैं, पानी नहीं पिया है, और अचानक से जब दिल घबराने लग गया है, मुंह सूखने लग गया है, तब समझ में आ जाता है कि नहीं, पानी की कमी है। तो ऐसा वक्त ही ना आने दे। पानी बीच बीच में से कितने भी काम में उलझे हुए क्यों ना हो, पानी पीते रहना चाहिए ना। और हम ये सोच रहे हैं कि आप ऐसा वक्त ना आने दें, एक गीत सुनने की बात कर ले। पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, पानी पानी रे पानी। दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। एक घूंट मिलता जन्नत सा आया, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, भूखे की भूख और प्यास जैसा, पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी।
बादल से तू मिले तो रिमझिम रिमझिम बरसे सावन। सावन आया, सावन आया, सावन आया, सावन आया, रिमझिम बरसे पानी, आग ओढ़ कर, आग पहन कर, आग ओढ़ कर, आग पहन कर पिघली जाए जवानी। कहीं पे देखो छत टपकती जीना हुआ हराम। पानी पानी तेरा रंग कैसा, दुनिया बनाने वाले रब जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी, वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग जमाए, वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग जमाए। जब तू फिरे उम्मीदों पर तेरा रंग समझ ना आए। गले खिले तो छत आ जाए पतझड़ का पैगाम। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, 100 साल जीने की उम्मीदों जैसा। ओ पानी, ओ पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला लो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी, ओ सौ साल के जीवन जैसा लगे पानी। कितनी सुंदर, ये गीत बहुत सुंदर है। बहुत खूबसूरत, उसके शब्द भी उतने ही प्यारे, संगीत भी उतना ही अच्छा है और आवाज तो लाजवाब है। वैसे राजुल जी, मनुष्य का स्वभाव भी पानी की तरह होना चाहिए ना। पानी जैसा हर रंग में घुल मिल जाता है, उसी तरह हमें भी पानी की तरह अपना व्यवहार रखकर हर परिस्थिति से, हर संकट से धैर्य के साथ सामना करते हुए हंसते हंसते उस विपदा से ही दोस्ती कर लेना चाहिए। पानी की तरह घुल मिलकर अपनी पहचान बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है तुमने। और जब पानी की बात होती है ना, तो मनुष्य के स्वभाव को भी कहा जाता है ना, बड़ा खारा है वो बड़ा मीठा है। तो हमारे एक साथी ने लिख के भेजा है, वो नदी का मीठा पानी उस जैसा कोई अनमोल नहीं, समंदर में बहुत है पानी पर उसका कोई मोल नहीं। क्या बात है। तो खारा बनने से अच्छा है कि हम मीठे बने, समंदर के खारे पानी के बजाय ऐसे पानी बने, पानी का वो गुण ग्रहण करें जो सबके काम आता है। सबको चाहिए, सबको चाहिए, उनकी संगत सभी को चाहिए होती है। और हमारे एक साथी ने भी एक बात लिखी थी कि आजकल जो है बच्चे जो है उन्हें हमें अहिंसा की ओर लेना है, उन्हें हिंसक चीजों से दूर रखना है। और बच्चे जो आजकल मोबाइल गेम्स में जुड़े हुए हैं, तो कैसे उन्हें इस तरह से हमें संस्कार देना है कि बच्चों में अहिंसा के गुण अपने आप जाग जाए। ये हमारे साथी बताएंगे। अभी तो हम पानी की बात कर रहे हैं गीत मंजरी में। तो अगर भारतीय ज्योतिष शास्त्र और लोक परंपरा में बात करें तो पानी को संकल्प के साक्षी का स्तर दिया गया है। जब भी हाथ में पानी लेकर ना, मैं ये शपथ लेता हूँ हाथ में पानी लेकर, या पानी लेकर श्राप दिया जाता था, या पानी लेकर संकल्प किया जाता है। और पानी से अर्घ्य देना, जल छिड़काव, भोजन से पूर्व प्रार्थना करना, शुद्धता के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। कितनी खास खास चीजों के लिए। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो होता ना, थाली के चारों तरफ ऐसे करके पानी फेरते हैं। आरती करते हैं, आरती करने के बाद उसकी परिक्रमा करने के बाद हम आरती से उसका आचमन वो पूरा करते हैं, तब आरती ली जाती है जी। और इसी तरह से पानी का बहुत सारे ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है जो कि
पवित्रता के लिए जरूरी मानी जाती है। धार्मिक अनुष्ठान हो तो कलश में पूजन में पानी का विशेष महत्व होता है। और शादियों में पानी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं कि उस वक्त 7 वचन लिए जाते हैं, एक दूसरे के यानी पानी को हाथ में लेकर एक दूसरे को। पानी ग्रहण मतलब हाथ, पानी मतलब हाथ, और उस वक्त भी हाथ में जल और कुछ रहता है, चावल रहता है, कुछ कुछ और भी कहीं कहीं पर और परंपराएं हो सकती हैं। तो इस तरह से पानी का बहुत सारा उपयोग है। हमारी संस्कृति में नदियों को जल की देह माना जाता है। पानी सारी सृष्टि का प्राण रक्षक है, इसलिए हम नदियों को पूजते हैं। और पवित्र नदियां, सरोवर कितने सारे हैं जो हमारे देश में हैं, और कोई खास खास दिन, खास खास तिथियां होती हैं जिन पर उन नदियों पर विशेष उत्सव होते हैं, मेले लगते हैं, स्नान किया जाता है। और देखो ना सोनाली, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो नदी किनारे, नदी है, सरोवर है, ये जरूर होते हैं। तो जो आस्था है, जो हमारे अंदर की आध्यात्मिकता है, वो जल से कहीं बहुत गहरे तक जुड़ी है। और पानी का सीधा संबंध राजुल जी हमारी भावनाओं से भी होता है। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं या बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, उस वक्त हमारी आंखों से पानी झरने लगता है। और मनोविज्ञान भी कहता है कि भावनाओं के उबाल में आंखों से पानी झरना बहुत अच्छा होता है। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है बेहतर होता है। भाई तभी तो कहा जाता है ना कि अगर जी भरा है तो रो लो, हल्का कर लो, है ना, क्योंकि भरे भरे बादल भी जब बरस जाते हैं तभी उमस कम होती है, और भरा भरा मन भी जब बरस जाता है तभी जो मन की बदली है वो छटती है और मन हल्का होता है। क्या बात है।
पानी का ये जो स्वर होता है ना, यही अपने आप में कितना ज्यादा अंदर से स्फूर्तिदायक, उत्साह से भरने वाला और पवित्र लगता है, हाँ, है ना? कभी किसी नदी के किनारे खड़े हो जाओ तो आप चाहे नहाए हो, उस नदी में नहाए हो या ना नहाए हो, सिर्फ कुछ देर खड़े होकर देखें, नदी जो है वो अपनी ऊर्जा से सराबोर कर देती है और हमें ऊर्जा से भर देती है। बिल्कुल। वैसे राजुल जी, पानी पर काफी सारी कहावतें भी प्रचलित है, जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना, मतलब इतना जरा सा पानी, ये शर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी लज्जाजनक स्थिति है। फिर दाना पानी उठना, यानी दूसरी जगह जाने का संयोग होना। दूध का दूध और पानी का पानी होना, यानी सच और झूठ का फैसला हो जाना, मतलब पूरा न्याय हो जाना। जैसे राजा लोगों के लिए कहा जाता था ना कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। पानी में दूध इतनी बुरी तरह मिल जाता है, इतनी अच्छी तरह मिल जाता है कहा जाए तो, कि उसे अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब न्याय की प्रक्रिया होती है तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो इसी तरह से तो फिर घाट घाट का पानी भी पीने की बात कही जाती है उन लोगों के लिए जो बहुत मतलब चलते पुर्जे होते हैं या उनको तरह तरह के अनुभव हो चुके होते हैं। और वैसे ही घड़ों पानी पड़ जाना, मतलब बहुत बुरी तरह से शर्मिंदा हो जाना, लज्जित हो जाना, ये भी पानी का इस्तेमाल है। और किसी के मंसूबों पे पानी भी फेरा जाता है, हैं, और किसी का पानी भी उतारा जाता है। मतलब फेर दिया जाता है तब तो तुम समझ लो कि वो चीज, उस चीज को एकदम फेल कर देना, किसी काम को असफल कर देना। और अगर उतारना है तो फिर इतनी बुरी तरह अपमानित करना कि पानी ही उतर जाए। और पेट का पानी ना पचना, यानी फिर गुप्त बात प्रकट किए बिना ना रहना, मतलब तुम्हारे पेट में पानी भी नहीं बचता है। और तलवे धो के पीना, ये भी तो बात होती है ना, यानी आदर सत्कार बहुत ज्यादा करना ना, मतलब पाँव धो धो के पीना। और वैसे ना ये भी तो कहा गया है, पानी पर कितने सारे दोहे भी हैं। कोई याद आ रहा है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानस चूर। मतलब इन सभी को पानी की आवश्यकता होती है। अब पानी की अगर हम बात करें तो और क्या क्या है पानी में? अरे पानी में तो बहुत सारी चीजें हैं, पर चिलचिलाती जब गर्मी आती है ना राजू जी, उस वक्त पानी की बहुत हमें याद आती है। अब जैसे वो जो पानी की बूंदे जब मिट्टी में गिरती है तो उस वक्त मिट्टी से जो खुशबू आती है, उसके आगे महंगे महंगे इत्र जो है फीके लगते हैं, और आनंद की अनुभूति मिलती है, उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। और इन दिनों गर्मी के मौसम में जब हम एकदम पसीने से तरबतर हो गए और उस वक्त ठंडा ठंडा पानी अगर हमारे बदन पे पड़ जाए तो क्या मजा आ जाता है। हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए,
गाना चाहिए। ओ पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। बेटा बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली, बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा फवारा, ये बाल्टी उठाओ, ढोलक इसे बनाओ। बैठे हो क्या ये लेकर, ये घर है या है थिएटर, पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना, मम्मी को भी बुलाना चाहिए। तेरी मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तुम मेरी हथकड़ी हो, तुम दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी जरा नहा लो, दो चार गीत गा लो, दामन हो क्यों बचाती, अरे दुख सुख के हम हैं साथी। छोड़ो हटो अनाड़ी, मेरी भिगो दी साड़ी, तुम कैसे बेशर्म हो, बच्चों से कोई कम हो, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। चुप बे शैतान, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ए, ओ, ओ, लंबी ये तान छोड़ो, तौबा है जान छोड़ो, ये गीत है अधूरा, करते हैं काम पूरा। अब शोर मत करो जी, सुनते हैं सब पड़ोसी। ए, कह दो पड़ोसियों से, क्या? झांके न खिड़कियों से। दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया। अरे कह दो कि आ रहे हैं, साहब नहा रहे हैं। मम्मी को तो डैडी से छुड़ाना चाहिए, अब तो मम्मी को डैडी से छुड़ाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ओ पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। और ऐसे ही झरने की तरह फूट पड़ना चाहिए। वैसे हमारे देखो एक साथी ने पानी का एक और मुहावरा याद दिलाया है, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता, ये कहा सिखाया जाता है। और ये भी कहा है हमारे एक साथी ने कि मतलब अगर पानी की हम बात करें तो गंगा मैया का पानी जो है वो सबसे साफ माना जाता है। कहते हैं ये कि वो चाहे जितने बरस रखो वो उसमें कोई बदबू नहीं आती और ना ही कीटाणु बढ़ते हैं। हमारे घर में भी पूजा घर में गंगा जल रखा जाता है और हम देखते हैं कि बरसों तक वो पानी उतना ही साफ सुथरा, उतना ही पवित्र रहता है। पर वैसे राजुल जी, घटता भूजल स्तर एक इन दिनों की चिंताजनक बात है। पानी व्यर्थ ना बहाए, घर हो या दफ्तर हो या सार्वजनिक स्थान, हर कहीं पानी बह रहा है तो नल बंद करें। ऐसा होता है ना कि हम जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, नल बह रहा है तो हम अपने धुन में चले जाते हैं कि हम क्यों करें, जिसका काम है वो करे। पर अगर हम ये सोचे कि नहीं ये मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है, तो हम बहुत सारे जो है पानी जो है बहाव है उसकी बचत कर सकते हैं। और इसके अलावा पीने के पानी की जितनी जरूरत है उतना ही लें। रसोई घर के उपयोग जो उपयोग होता है पानी, उसको बागवानी में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे दाल चावल धोए हमने, उसके बाद का पानी ऐसे ही
सिंक में फेंक देने के बजाय उसे एक बाल्टी में भरकर रख के हम गार्डनिंग के वक्त यानी बागवानी के वक्त उस पानी को दे सकते हैं। और भी पौधों को भी लाभ मिलता है, पौधों को लाभ मिलता है। और इसके अलावा जो कृषि कार्य होता है या उद्योग होते हैं, तो इमारतों के निर्माण में पानी का बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये सब प्राकृतिक संपदा है जिसका हमें हनन होने से रोकना होगा। पानी का संचय जरूरी है क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और अभी गर्मियों का मौसम है, तो अभी से इन्हीं दिनों में जल संरक्षण के हमें उपाय के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि छत पर जो है ऐसे स्लोप करके ना उतार बना के वो जो पानी है, बारिश का पानी है, उसे हम पाइप के माध्यम से ज़मीन के अंदर डालें, इसकी व्यवस्था करें ताकि जो बारिश में इतना सारा पानी जो है व्यर्थ बह जाता है, समुद्र में चला जाता है, तो उस पानी को जमा करें, यानी ज़मीन के अंदर डालने की व्यवस्था करना चाहिए। साथ ही अगर हमारा घर बड़ा है तो उसके बाहर अगर कुछ ज़मीन है तो उसमें गड्ढा खोद कर भी रखें कि बारिश के पानी का जो है संरक्षण कर सके, हम संचयन कर सके। वैसे पानी की एक बूंद जिंदा रखती है, तो हम सबकी उम्मीद को हमारी उम्मीद पूरी तरह से पानी पर ही लगी रहती है। और आसमान से जब बादलों को चीरते हुए, हवाओं से जूझते हुए, परेशानियों को गले लगाते हुए, फिर भी हंसते मुस्कुराते हुए धरती पर पानी की एक बूंद टप से गिरती है ना, तो चेहरा पूरी तरह खिल जाता है और हम सबकी उम्मीदें ही खिल जाती है। यानी पानी की एक छोटी सी बूंद जो है वो भी जीवन का कितना बड़ा संदेश दे जाती है। वैसे हम तो धनवान है, ऐसी हजारों बूंदें खरीद लेंगे, लेकिन पूछो उन किसानों से, यही बूंद नहीं होगी जब उनके खेतों में तो कांप उठता है उनका हृदय, झकझोर कर देता है उनकी उम्मीद को। तो जब घर में एक बूंद पानी नहीं होता है तो जोर जोर से जब बच्चा रोता है, बिन पानी सारी रात सोता है, तो स्मरण करो उस क्षण को जब मांगने से भी कोई पानी नहीं देता है, उस तरसती एक बूंद को हम याद करते हैं। हाँ, तो कोई भी हो, पानी की एक बूंद को तरसने के लिए जब पानी की प्यास होती है, वो हजारों लाखों रुपए हो, उनसे भी नहीं बुझ सकती। चाहे किसी के पास पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन पानी सबके लिए अनमोल है। पानी सबके लिए अनमोल है, तो इसका हमें अच्छी तरह से जतन करना है, इसका संरक्षण करना है, तभी जो है हम समृद्ध होंगे। बिल्कुल। और घड़ी बता रही है कि समय का भी हमें अच्छी तरह से देखभाल करनी है, समय पर भी नजर रखनी है। तो अब चलने का वक्त हो गया है, तो लेते हैं इजाजत आप सभी को राजुल और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली